आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की पूजा से। मैं आ गई थी बालकनी में तुलसी जी के पास में दिया जलाने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ पे दिया जलाते हैं तो मन को शांति से मिलती है। मैं शाम को डेली दिया जलाती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी रूम में। रूम मेरा फैला पड़ा था, 2 दिन से तबीयत खराब थी तो रूम की सफाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे सामान जो जहाँ था वो वहीं का पड़ा हुआ था। आज थोड़ी तबीयत ठीक थी तो सोचा रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कल फिर मुझे कहीं जाना है तो कल भी नहीं हो पाएगी। घर फैला रहता है ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है घर। मेरे पास अभी टाइम था, दोपहर में सब्जी मैं शाम के लिए बना चुकी थी, सिर्फ रोटियां बनानी थी तो सोचा घर साफ कर लेती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें इतनी हो जाती है ना कि उनको समेटने में टाइम लग जाता है, और घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो घर थोड़ा और ज़्यादा फैल जाता है। मैं टाइम टू टाइम बच्चों के छोटे छोटे सामान ना उनके प्लेस पर रखती रहती हूँ ताकि घर और ज़्यादा नहीं फैले और चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी ईजी हो जाती हैं। घर को टाइम टू टाइम मैनेज करना ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चीज़ें छोड़ देते हैं ना तो वो इतना बैकअप उसका बनता चला जाता है ना तो फिर उसको समेटने में ना फिर टाइम लगता है और करने का भी ना फिर मन नहीं करता। अगर हाथ के हाथ हम चीज़ें साफ़ करके चलते रहते हैं, हर दूसरे दिन हम 1 घंटा अपना निकाल के किसी कोने को पकड़ के साफ़ करने लगते हैं ना तो घर भी साफ़ सुथरा लगता है और काम करने का भी मन करता है। साफ़ सुथरे घर को देख के खुशी मिलती है हमें। फाइनली मेरा रूम आधे घंटे की मेहनत के बाद में साफ़ हो गया था। कुछ ऐसा लग रहा था। सामने जो आप कार्डबोर्ड वगैरह देख रहे हो ना वो मैंने रख रखे हैं, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह हैं, कहीं ना कहीं वो काम आ जाते हैं तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें संभाल के रखती हूँ ताकि वो अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी। छोटी छोटी चीज़ों से भी ना अपना रूम अच्छा लगने लगता है। जो जिसकी जहाँ पे जो जगह है वहाँ पे आप सामान रख दो ना तो रूम सुंदर सा लगने लगता है। कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैंने रख दिए थे, ये कुछ कुशन कवर थे वो लगा दिए थे तो सुंदर लग रहा था। और अगर घर साफ सुथरा हो ना तो काम करने का मन ना और ज़्यादा एक्स्ट्रा करता है कि चलो कुछ काम और कर ले, और हम उस घर को बार बार साफ़ करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हमने जैसे साफ़ किया है ना वैसे ही रखें, वैसे ही हमारा रूम रहे, जो सामान जो जहाँ रखा था वैसे ही रखा रहे तो अच्छा लगता है। जिनके घर में बच्चे होते हैं ना वहाँ थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। छोटे बच्चे सामान थोड़ा ज़्यादा फैलाते हैं, वहाँ अक्सर बार बार सफाई करने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। ये मेरे बच्चों का रूम है और इसको ना अक्सर बार बार साफ़ करना ही पड़ता है। छोटा छोटा सामान उनका बहुत होता है जिसको समेट के रखना मुश्किल हो जाता है। मैं ना अपने बच्चों को बोलकर रखती हूँ जो भी सामान आपने निकाला है ना वो वहीं पे वापस निकाल के यूज़ करके अपना रख दो, क्योंकि स्टेशनरी का सामान इतना छोटा छोटा होता है ना कि उसको अगर जब ज़रूरत पड़ रही है तब कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। हमारे पास में वो चीज़ें होती हैं बट कहीं ना कहीं वो आगे पीछे ऐसे छुप के चली जाती हैं। जब ज़रूरत होती है तो वापस से फिर हम लोग स्टेशनरी जाते हैं, वही सामान खरीद के ला रहे होते हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी होता है। तो इसलिए मैं उसको भी ना इनके स्टेशनरी वाली जो अलमारी वगैरह है ना उसको भी हफ्ते में अपना 2-3 बार साफ़ कर लेती हूँ ताकि वो जो सामान है वो दिखता रहे और बच्चे उसको यूज़ करते रहे। मैं फालतू में अननेसेसरी सामान खरीद के ना लाना पड़े। आप लोग अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। कुछ टिप्स देना चाहें तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करें। डस्टिंग करी थी तो फ्लोर भी गंदा हो गया था, और 7 बजे के बाद में झाड़ू नहीं लगाते हो, अंधेरा होने के बाद में झाड़ू लगाने के लिए मना करते हैं। तो मैंने वाइपर में पोछा लपेट के हल्का सा उसको गीला करके क्लीन कर दिया था फ्लोर वगैरह, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो गया था। छोटे बच्चे होते हैं तो बेड पे सोफ़े पे या पूरे घर में घूमते रहते तो पैरों में मिट्टी लग के पूरे बेड पे आती है, सोफ़े पे आती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं 7 बजे के बाद में ना वाइपर से पोंछा मार देती हूँ तो बहुत अच्छे से उसकी मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह जो होती है वो निकल जाती है और घर में भी अच्छा लगता है, पैरों में मिट्टी नहीं लगती है। और जो भी गंदे कपड़े निकाले थे, बेडशीट वगैरह निकाले थे ना तो उनको मैं एक लॉन्ड्री बैग में रख देती हूँ। नेक्स्ट डे जाके उनको वॉशिंग वगैरह में डाल के टाइम टू टाइम धो लेती हूँ ताकि ज़रूरत पड़े आपको तो आप टाइम पे निकाल के उनको यूज़ कर सको। बच्चों के रूम की बेडशीट वगैरह ना थोड़ी जल्दी गंदी होती है। मैं बस इसी तरीके से अपने घर के काम करती हूँ। अब आ गई थी मैं किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, अब मुझे सिर्फ रोटी वगैरह बनानी थी तो बस वही आटा वाटा लगा रही थी रोटी बनाने के लिए। रोटियां मेरे घर में ज़्यादा नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं। बड़ी वाली बेटी नानी के घर पे गई हुई है तो हम 3 ही लोग थे तो फटाफट से रोटियां बना ली थी।
रोटियां मेरी बन चुकी थी, अब मैं थाली लगा रही थी। मैं घर गई थी तो माँ ने आम का अचार और साथ में मिर्च का अचार दिया था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आज थाली में सिंपल 2 रोटी, अरबी की सब्जी और ग्वार की फली, साथ में है टमाटर। ये है मेरा सिंपल सा डिनर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करें।